फाइनल अकाउंट का क्लास 4 है प्रोबेबली। तो इसका पहले जो भी सम हुआ है, ठीक है। अभी सम नंबर 46 हम लोग करते हैं, जिसका पोस्टिंग हम लोग ऑलरेडी कर लिया। जो ट्रेडिंग आइटम ट्रेडिंग में, जो पीएल आइटम पीएल में, जो बैलेंस शीट आइटम बैलेंस शीट में। जैसे जिसका पर एडजस्टमेंट है, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न हम लोग कर लिए हैं ट्रेडिंग में, और फ्रेट और कोई आइटम ट्रेडिंग में नहीं है। पीएल में रेंट है, सैलरी का पर एडजस्टमेंट है, इनर में रखे हैं। इंटरेस्ट लोन एडजस्टमेंट है, प्रिंटिंग का पर एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट पेड, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, पोस्टेज, ट्रैवलिंग डेबिट में है। पीएल क्रेडिट में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 500 और डिस्काउंट रिसीव्ड है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लेस ड्राइंग्स कर लिया हम लोग। क्रेडिटर इनर में लिखे, 12% बैंक लोन भी इनर में लिखे। फर्नीचर इनर में 13,600 है, इन्वेस्टमेंट बाहर चल गया है। डेटास का वो बहुत सारा एडजस्टमेंट है, जगह छोड़ दिए हैं। 48,600 डेटास है, बैंक है 23,000 और कैश है 20,760 और फिक्स डिपॉजिट है 40,000। ये है ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग हो गया। आप लोग एडजस्टमेंट करेंगे डबल एंट्री, सारा एडजस्टमेंट डबल एंट्री होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आइटम एक बार, एडजस्टमेंट एंट्री 2 बार करके कंसिडर करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तुम लोग जानते हो कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखते हैं और बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं। 1,57,200 क्लोजिंग स्टॉक लिख दो ट्रेडिंग क्रेडिट में। बाई क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 1,57,200 ट्रेडिंग क्रेडिट, और बैलेंस शीट एसेट साइड में थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट का नीचे क्लोजिंग स्टॉक, एक लाइन छोड़ के फिक्स डिपॉजिट का नीचे 1,57,200 बाहर में, 1,57,200 बाहर में। अब नंबर 2 एडजस्टमेंट, नंबर 2 देखो, इंक्लूडेड एमंग डेटर्स 600 फ्रॉम एस नाहा। तो नाहा कौन है, तुम्हारा डेटर्स है। एंड इंक्लूड एमंग क्रेडिटर्स ₹2,000 ड्यू टू एस नाहा। नाहा तुम्हारा क्रेडिटर भी है, तो नाहा से हमको मिलेगा 6,000 और नाहा को हम देंगे 2,000। दोनों एक जगह बैठे, आप सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अभी क्या बोले नाहा को, हम क्या बोलेंगे, नाहा भाई तुम 4,000 रुपया हमको दे दो, तुम 2,000 सेटअप कर लो। जब हम पैसा तुमको ना 6,000 पहले देंगे, मिलेगा वहां से गिन के 2,000 देंगे, ऐसे करेंगे? ऐसा तो बात नहीं है ना। तो सेटअप में क्या होता है, ये दोनों में जो मिनिमम अमाउंट है, बोथ साइड लेस, बोथ साइड मीन्स हम लोग डेटा से माइनस करेंगे। लिखो लेस सेट ऑफ 2,000, डेटा बचा 46,600, और क्रेडिटर से माइनस करो लेस सेट ऑफ 2,000, क्रेडिटर बाहर में भेज दो 27,600। सेटअप हो गया। डेटा से माइनस करो 2,000, डेटा बचा 46,600, और क्रेडिटर से माइनस करो 2,000 तो 27,600 बाहर लिख दो 27,600। क्रेडिटर को एडजस्टमेंट और है नहीं कुछ ना, डेटा का में बहुत सारा एडजस्टमेंट है। इसके बाद नंबर 2 हो गया। अब हम नंबर 3 एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, लाइन टू लाइन चलेंगे। नंबर 3 एडजस्टमेंट बोला 48,000 है ना, 48,600 है बोलो तो एक बार देख लो। संडे डेटर्स 48,000 है, 48,000 और 48,000, ठीक है। तो 48,000 लिखो डेटर्स, तो ये जगह 46,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 माने सी, द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट being not yet expired, a quarter of printing advertisement is to be carried forward to the next year। मतलब एडवांस मतलब प्रीपेड, क्वार्टर मीन्स क्या है, 1/4 प्रीपेड होगा।
तो पीएल डेबिट में देखो प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट बोल के एक चीज है, लेस प्रीपेड करो, लेस प्रीपेड, प्रीपेड लिख सकते हो, अनएक्सपायर्ड लिख सकते हो और कैरी फॉरवर्ड लिख सकते हो 1/4। यहाँ पे क्या हुआ है? 5040 5050 माइनस करके 15,150 बाहर, और एसेट साइड में क्लोज स्टॉक का नीचे लिख दो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, $5050। क्या बोल रहे थे तुम? इसमें क्या हुआ है वो एडजस्टमेंट? एक्चुअली यहाँ पे बोला a quarter of printing advertisement is to be carry forward to next year, that is advance। नेक्स्ट ईयर का एडवर्टाइजमेंट खर्च इस बार दे दिए हम लोग, तो फाइनल अकाउंट 12 महीने क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर का खर्चा नेक्स्ट महीने नेक्स्ट ईयर में देखेंगे, करंट ईयर का खर्चा नहीं है तो करंट ईयर में नहीं आएगा, एडवांस बोल देते हैं उसको। हो गया। इसका बाद वाला एडजस्टमेंट डी नंबर देखो, 2% डिस्काउंट ऑन डेटा और 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये चीज याद रखना, प्रोविजन लास्ट में होता है, लास्ट, अभी नहीं, ये कभी पहले नहीं करना, ये गलती हो जाता है स्टूडेंट लोग का। प्रोविजन लास्ट ऑफ ऑल होगा, डेप्रिसिएशन भी सब एडजस्टमेंट करने के बाद ये भी लास्ट में होगा, ये दोनों एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं। वेजेस वही मतलब आउटस्टैंडिंग 600 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, दोनों मिला के कितना 1600 आउटस्टैंडिंग है कि नहीं। तो हम लोग पीएल में जो डेबिट में वेजेस एंड सैलरी लिखे, ऐड आउटस्टैंडिंग कर दो, कितना 400 प्लस 1200 ना 1600, 20,200 बाहर, 20,200 बाहर, 600 or 1000? 600 और 1000, 1600। ओके। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलवेज लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी में डाल दो, बैंक लोन का नीचे जो जगह छोड़ के आउटस्टैंडिंग क्या दिया, वेजेस दिया 600, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया 1000, आउटस्टैंडिंग तो ऐड और लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्यों लायबिलिटी, यू हैव टू पे, तुम्हारा खर्चा बाकी है, तुम्हारा लायबिलिटी है। इसका बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है तुम्हारा HI, ये दो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी कर ले, इंश्योरेंस एडवांस अप टू मार्च, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस अप टू मार्च 18, हम लोग का दिसंबर में एंड हो रहा है। पीएल डेबिट में इंश्योरेंस कितना है, ओ इंश्योरेंस को इनर में करो तो 1200 लेस एडवांस कर दो, लेस एडवांस कितना होगा 1200, मार्च तक दिया, तुम लोग गलती कर लोगे यहाँ पे 1200 डिवाइड बाई 15 इंटू 3, 15 महीने का होगा। करंट ईयर का 12 महीने दिया, नेक्स्ट ईयर का 3 महीने दे दिए, 15 महीने कितना आ रहा है, सर 240। हाँ 240, 960 बाहर, समझे। और प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के जहां पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिखे उसका नीचे लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस,
प्रीपेड इंश्योरेंस 240 आउटर कलर। अब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ले रहे हैं हम लोग का। जी तक सारा एडजस्टमेंट हो गया, प्रोविजन तो बाद में कर लेंगे। अभी हम जी नंबर एडजस्टमेंट कर लिए हैं, अभी करेंगे एच नंबर एडजस्टमेंट, जो और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जो गलती होने का जगह है फाइनल अकाउंट में। फर्नीचर हु स्टूड इन द बुक्स 1200 on 1st January 17 डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब बेच दिया 580 में 580 ऑन 30th June 617, 30th जून में तुम किसी को बेच दिया। इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 1040, नेट अमाउंट पेबल 460 was passed through परचेज डेबू बाय मिस्टेक। देखो कितना कुछ बोला, हम इसको अच्छे से टैकल करेंगे एग्जाम्पल का साथ। तुम्हारा घर में पुराना टीवी है, 1 जनवरी में वो टीवी का दाम था तुम्हारा 1200 रुपया। तुमको अभी वर्ल्ड कप देखना है, तुम टीवी का दुकान में पुराना टीवी लेके गए, बोले भाई एक्सचेंज कर दो। 1200 का टीवी तुम्हारा दुकानदार बोला तुमको 580 रुपया देगा, तुम राजी हो गए 30th जून में। अब सेम दुकान से नया टीवी एक लिए 1040 में, तो क्या करोगे? दुकानदार को पहले 1040 पेमेंट करके उससे बोलोगे हमको 580 रुपया दीजिए, ऐसे करोगे? क्या करोगे तुम? 500 रुपये का काट लिया। काट के नेट अमाउंट कितना हो रहा है? 460। 460 उसको दे देने से काम खत्म। 580 तो मिलने वाला है हमको, और 460 उसको दे देंगे, पुराना टीवी चल गया। वो गलती से 460 जो रुपये दिया है वो परचेस में डाल दिया। हम लोग वर्किंग करते हैं, वर्किंग नोट पे जाओ, नीचे थोड़ा नीचे वर्किंग करते हैं। तुम नीचे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। हाँ 1117 जो फर्नीचर तुम एक्सचेंज में दिए हो, फर्नीचर कितना था तुम्हारा पास? 1200 रुपया का था। 30th June 17 में तुम एक्सचेंज करने गए, तो 6 महीने तो तुम यूज किया, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1200 का ऊपर 10%, 6/12, 60 रुपया डिप्रेशन हुआ। जी सर। 1140 तुम्हारे पास बुक वैल्यू है। दुकानदार बोला हम 580 रुपया देंगे, सोल्ड हुआ 580। तुम्हारा लॉस कितना हो रहा है? 560, 560 रुपया लॉस हो रहा है तुम्हारा। 560 रुपया लॉस हुआ, समझे? अब बैलेंस शीट में जाओ। बैलेंस शीट में फर्नीचर जो है उसमें तुम्हारा 13,600 फर्नीचर था, इसमें से 1200 का फर्नीचर बिक गया, ले सोल्ड 1200। याद रखना ये गलती होता है, बुक वैल्यू माइनस होगा, हम लिख देते हैं। तो तुम्हारे पास अभी फर्नीचर कितना है? 12,400। नया फर्नीचर सेम दुकान से लिए, ऐड एडिशन लिए ना, कितना का फर्नीचर लिए? 1040 का फर्नीचर लिए।
वही जून में सेम डेट में तुम्हारा पास अभी 13,440 का फर्नीचर है इनर में, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, ये 12,400 का ऊपर फुल ईयर करेंगे और 1040 का ऊपर हाफ ईयर करेंगे, है कि नहीं? जून में हुआ, दिसंबर में एंड हो रहा है, जून में तो एक्सचेंज हुआ था, तो ये होगा 1240 और 1040 का हाफ ईयर होने से कितना होता है 52, तो हो रहा है 1292, माइनस करके बाहर भेजो, 1292 माइनस करो, कितना आ रहा है 13,440 से 1292 माइनस करो, 12148 12148, समझे? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आओ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है हम लोग का 560, और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना होगा डेप्रिसिएशन फर्नीचर हम लोग हैं कितना है 292 नहीं 1292 प्लस 60 1352, एक गलती होने का जगह, जो एसेट बेचा उसका भी तो डिप्रिसिएशन है 60 रुपया, वर्किंग में जो दिखाए है ना 1352, तुम बोलोगे हम लोग बैलेंस शीट में 1352 क्यों नहीं माइनस किए, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है ना? याद रखना, जो एसेट बैलेंस शीट में नहीं है उसका डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट से माइनस नहीं कर सकते। तुम 31 दिसंबर में जो डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, तब तुम जो एसेट बेच दिए वो है क्या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में नहीं है तो माइनस कैसे करेंगे? जो चीज मेरे पास है नहीं उसका डेप्रिसिएशन कैसे माइनस होगा? इसलिए बैलेंस शीट में उसका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, क्योंकि 31 दिसंबर में मेरे पास जो एसेट्स है सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन ही बैलेंस शीट से माइनस होगा। जो एसेट नहीं है उसका डेप्रिसिएशन कैसे माइनस करें बैलेंस शीट से? यहाँ पे एक गलती होने का जगह, सबको क्या 1352 यहाँ पे माइनस कर देगा, ये नहीं हो चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार लिख दिए बुक वैल्यू माइनस हो गया, ये बुक वैल्यू माइनस हो, इसका अंदर डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुका। और नेट प्राइस परचेस में जो डाला 460 परचेस से माइनस करो, लेस फर्नीचर परचेस, $460, लेस फर्नीचर परचेस 460, क्लियर? ओके क्लियर? तो जब भी ऐसे बेचेंगे, जो ऐसे बेचे जून में बेचे इसलिए 6 महीने किए, अप्रैल में बेचता तो उसके बाद 3 महीने डिप्रिसिएशन चार्ज होता, सितंबर बेचता तो उसका 9 महीने डिप्रिसिएशन चार्ज होता, बट बैलेंस शीट से वो डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। जो सेल हो गया वो अभी एसेट नहीं है, जितना बैलेंस शीट में रहेगा एसेट्स उसका डिप्रिसिएशन बैलेंस से माइनस होगा। ठीक है? एनी क्वेश्चन किसी का? नहीं है इस ओके। अब हम बोलेंगे आई नंबर एडजस्टमेंट। आई नंबर एडजस्टमेंट देखो, टू चेक्स 400 and 600 not been entered in the cash book, two dishonored check, टू डिजोनर चेक एंट्री नहीं हुआ। चेक जब मिला था तब एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अब डिजोनर हुआ तो एंट्री क्या होगा बोलो? उल्टा
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर्स डेबिट बैलेंस और डेबिट कर रहे हैं तो प्लस। अब बैंक डेबिट बैलेंस हम क्रेडिट किए तो माइनस। तो चेक डिजोनर का एंट्री कर ले, डेटर में लिखो ऐड चेक डिजोनर 2 चेक्स, कितना का 400 और 600, कितना होगा 1000। डेटर में प्लस करो, इनार में रहेगा 47,000 और बैंक में माइनस होगा लेस चेक डिजोनर। बैंक से माइनस करो लेस चेक डिजोनर 1000। ओके, तो बैंक बैलेंस बाहर कितना जाएगा 22,000। ओके, 2 चेक डिजोनर। चेक जब मिला था एंट्री क्या हुआ था बैंक टू डेटर, डिजोनर होने में क्या होगा डेटर टू बैंक। इसके बाद बोल रहा है द फर्स्ट चेक इज नोन टू बी बैड, पहला चेक से हम पैसा मिलेगा नहीं। बैड डेट, डेटा से माइनस करो लेस बैड डेट, $400, इनर में ही रहेगा 46,600। ये जो 46,600 है, मेरा ओरिजिनल डेटा 46,000 है और 400 क्या है चेक डिजोनर है। ये 600 क्या है डिजोनर चेक है ना। हम इसका ब्रेकअप हम दिखाए जानबूझ के। ये जो ओरिजिनल डेटा है 46,000 और 600 क्या है चेक डिजोनर है। 46,000 ओरिजिनल डेटा है और 600 चेक डिजोनर है। इसके बाद बोल रहा है इन द केस ऑफ सेकेंड चेक 600 है ना, इट इज एक्सपेक्टेड दैट debtors would be in position to pay a dividend 60 पैसा इन द रूपी। ये जो सेकेंड चेक है वो 60% दे पाएगा, बाकी नहीं दे पाएगा। इसके बाद हम पहले जा रहे हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% है और प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% है। ये जो 60% would be in पोजिशन मतलब क्या है would be in पोजिशन। वुड बी इन पोजिशन का मतलब है 60% पे कर सकता है, नहीं भी कर सकता, पूरा तो होगा नहीं। 60% पे कर सकता है, नहीं भी कर सकता, मतलब क्या है प्रोविजन। 60% पे कर सकता है मतलब 40% प्रोविजन है, याद रखना। 30% पे कर सकता है तो 70% प्रोविजन होगा। 70% क्या है पे कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। समझे क्या बोल रहे हैं। तो ये 60% पे कर सकता है मतलब प्रोविजन कितना होगा 40%। प्रोविजन मतलब पे कर सकता है 40%, नहीं भी कर सकता, पता नहीं। तो अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले होगा। हाँ बोलो सर एक बार बोलना। ये जो 600 डेटास है 600 डेटास, इट इज एक्सपेक्टेड दैट debtors would be in a position to pay a dividend 60 पैसा in a rupee। would be position to pay मतलब क्या है 60% पे करेगा, तो 40% क्या है पे कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसको प्रोविजन बोलते हैं। जो हो सकता है या नहीं हो सकता दैट इज प्रोविजन। 40% प्रोविजन, क्लियर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले होगा, पहले बैड डेट होगा। लास्ट 3 एंट्री बोल रहे हैं हम, डेटास में लास्ट 3 एंट्री नोट में दिए थे हम। लास्ट 3 एंट्री क्या है, पहले फर्दर बैड डेट होगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होगा। समझे। तो डेटास का लास्ट 3 एंट्री कर रहे हैं
पहला एंट्री तो बैड डेट हम कर लिए हैं, नंबर 1 नोट में दिए थे, देखोगे दिए थे ना नोट में, नंबर 1 हो गया। आप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, प्रोविजन फॉर बैड डेट करेंगे। देख के लिखोगे, वेट करो, वेट एंड सी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट करते बीडी, प्रोविजन बैड डेट कितना परसेंट बोला, 5% बोला, नॉर्मल प्रोविजन 5%। बट हम किसका ऊपर 5% करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये 46,000 का ऊपर हम 5% करेंगे और 600 का ऊपर 40% करेंगे। तुम एक साथ इसका ऊपर 5% कर दोगे ना, सब गलत, वो तो मिक्सअप होके बैठा है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेटर्स। एक 46,000 जो डेटर है उसमें 5% प्रोविजन हो सकता है, जो 600 डेटर्स है उसमें 40% प्रोविजन, दोनों एक साथ कैसे करेंगे, अलग अलग करना होगा। तो 46,000 का पर 5% कितना होता है, 2300, और 600 का पर 40% कितना होगा, 240। तो क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पूरा कर ले, उसके बाद कॉपी करोगे, वेट एंड सी। 25 40 माइनस करो, 46,600 से 25 40 माइनस करो, 44,060 है तो 44,060 ओके। इसके बाद करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटास, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटास पीडीडी बोलते हैं। यहाँ पे बोला @2%, बोला तो 2% इसका ऊपर कर दोगे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो वो डेटा इंक्लूड है जो डेटर तुम्हारा 40% पैसा नहीं देने वाले है, उसको तुम डिस्काउंट दोगे। जो डेटा तुम्हारा 60% देगा, 40% नहीं देने का चांस है, उसको तुम डिस्काउंट दोगे। तो उसको छोड़ के 46,000 के ऊपर नहीं 46,000 में नहीं, 46,000 से प्रोविजन फॉर बैड डेट 2300 माइनस होगा, माइनस 2300 करके जो होगा उसका पर 2% होगा। 46,000 से 2300 माइनस करो, इंटू 2% करो जल्दी। 46,000 माइनस 2300 874 माइनस करके बाहर भेजो, माइनस करके बाहर, 43186 ठीक है, यहां तक कॉपी करो। एडजस्टमेंट लास्ट जे नंबर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12% पर annum एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर होल ईयर। ये दो चीज दिया, पहले फिक्स्ड डिपॉजिट 12% इंटरेस्ट करते हैं। तुम्हारा बैलेंस शीट में फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है देखो, ये जो 12% फिक्स डिपॉजिट है, 12% फिक्स डिपॉजिट है ना, इसका बाद 40,000 का पर 12% करे तो कितना होगा, 4,800। ये पीएल क्रेडिट में लगो बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, $40,000 का 12%, 4,800, और फिक्स डिपॉजिट में जोड़ दो एट एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 4,800, तो फिक्स डिपॉजिट बाहर में जाएगा 44,800, 44,800 समझे। और है बैंक लोन, ट्रायल में से क्रेडिट में एक बैंक लोन है ना, 12% बैंक लोन कितना, 40,000 का 12% कितना होता है, 4,800 ही होता है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पीएल डेबिट में देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है, 3,800, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा 1,000, बाहर में कितना जाएगा 4,800, समझे।
40,000 का 12% कितना होता? 4,800। तो 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, जोड़ के 3,800 पेड है, ट्रायल बैलेंस में है, 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, बाहर में जाएगा 4,800। और लोन जो है लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी लोन कितना है? 12% लोन 40,000, ऐड आउटस्टैंडिंग करो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जैसे फिक्स डिपॉजिट में किए, जितना आउटस्टैंडिंग उतना जोड़ेंगे 1,000, तो 41,000 बाहर डाल दो, 41,000 बाहर। लोन 40,000 था, 1,000 इंटरेस्ट बाकी हो गया, हमको देना है अभी 41,000 हो गया, अभी सारा ट्रीटमेंट बाहर हो गया। तो सेल्स को बाहर भेजो तो कितना आ रहा है? अब परचेस को बाहर भेजो, 5,62,000। ओके, अब परचेस बाहर कितना जा रहा है? परचेस बाहर कितना जा रहा है? 4,74,140। Yes, sir. अब तुम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालो जल्दी। पीएल डेबिट में बैड डेट कितना होगा? बैड डेट कितना होगा बोलो? 400। टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट, प्रोविजन बैड डेट 2540, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 874। तुम लोग का पहले प्रॉफिट जितना आया था वहां से तीनों माइनस कर दो। तुम लोग का प्रॉफिट कितना आया था? 52, कितना आया था? 998 माइनस 400 माइनस 2540 माइनस 874, 49,184, हाँ सर, ठीक है। 49,184 आ गया। तो ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल है 7,19,200 और ग्रॉस प्रॉफिट निकला 1,14,260। इसको यहाँ पे टोटल भेजो। पीएल अकाउंट क्रेडिट आ रहा है 1,28,120 और नेट प्रॉफिट आ रहा है 49,184। 49,184 कैपिटल के साथ जोड़ दो, ऐड नेट प्रॉफिट 49,184 करके बाहर कितना जा रहा है? बाहर कितना जा रहा है? 184, 245 184। बैलेंस शीट टोटल करो, बैलेंस शीट टोटल 3,15,384। 3,15,384 यही टोटल है ना? हाँ सर। ओके, मैच ठीक है। अब होमवर्क देंगे।